बच्चे की लैंग्वेज स्टिमुलेशन के लिए आपको किस तरह की किताबें, किस तरह की टॉयज़ इस्तेमाल करने चाहिए, आइए बात करते हैं। फर्स्ट, बहुत छोटे बच्चे के लिए आई डू नॉट रेकमेंड किताबें, क्योंकि वो 2D होती हैं, तो किताबें नहीं, ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, टॉयज़ होने चाहिए। और बेस्ट होगा अगर वो टॉयज़ घर की चीज़ों से ही बने हों। खाली डिब्बे, माचिस के डिब्बे में आप कुछ पत्थर डाल दें, या किसी प्लास्टिक के डब्बे के अंदर आप कुछ घंटी डाल दो, छोटी छोटी बेल्स डाल दो, वो आवाज़ करें, या अलग अलग तरह की सैंड डाल दो तो वो आवाज़ करें। तो मैं ये चीज़ रेकमेंड करूँगी। सेकंड, जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो ऐसी किताबें जिनसे उनको सेंसरी स्टिमुलेशन मिले, जिनमें कुछ काम करे, सिर्फ किताब पढ़ने के लिए नहीं, इसमें कुछ काम भी हो, उसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूँगी कुछ इस तरह की किताबें जिसमें कि हाइट फ्लैप को आपको लिफ्ट करना, वो एक एनिमल आपको दिखेगा। बेस्ट पार्ट अबाउट दिस पर्टिकुलर बुक है कि इसके अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स जो बार बार आ रहे हैं, वेयर्स एंड यहाँ पे हियर इज़ एंड ये किताबें मैं रेकमेंड करूँगी इस तरह की जिसमें कि आप बात कर सकते हो। बट रिमेंबर, डू नॉट लिमिट योर वोकेबुलरी टू व्हाट यू रीडिंग or seeing. Instead, talk more about the other things related to what you're saying. जैसे बच्चा और थोड़ा बड़ा होता है तो ऐसी किताबें जिसके अंदर फ्रेजेस और ज़्यादा रिपीट हो रहे हों, साथ ही बच्चे की नॉलेज और वाइडन हो रही हो। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बच्चों को एनिमल्स के नेम्स पता है, आप ज़ू जाके आए हैं, तो ऐसी किताबें जिसके अंदर की और ज़्यादा इलेबोरेट दे रखा हो। और हियर आई वुड जस्ट रेकमेंड बुक्स लाइक दीज वेयर इन जो कि पुल द फ्लैप किताबें हैं जिसके अंदर दे रखा है, और ये इंग्लिश में दे रखा है। अगर आप हिंदी स्पीकिंग है, आप हिंदी में बोलिए, वही वर्ड बार बार बोलिए। और अगर आपका बच्चा क्लोज टू 3 years है तो हिंदी में बोलने के बाद इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? ओके, मेरी आर्म्स बहुत स्ट्रांग, मेरे हाथ बहुत स्ट्रांग है। कौन हूँ मैं? आई हैव स्ट्रांग आर्म्स। हु एम आई? मैं गोरिल्ला हूँ। आई एम गोरिल्ला। नाउ ऐसी एज में जब बच्चा हिंदी समझ रहा है तब उसको, और हिंदी में बोल भी रहा है, और आप उसको जब इंग्लिश में ऑगमेंट करते हैं तो बच्चा बेटर स्टेट में होता है टू एब्जॉर्ब बोथ दी लैंग्वेजेस। तो इस तरह की किताबें मैं रेकमेंड करूँगी। टॉयज़ के मामले में फ्लैशी एक्सपेंसिव टॉयज़ बिल्कुल नहीं, घर की चीज़ें आप दीजिए बच्चों को। चकला बेलन दीजिए, और बच्चों को क्ले दे दीजिए, बच्चों को आटा दे दीजिए, मैदे का डो बना के दे दीजिए, कलरफुल उसमें कलर्स, जो फूड कलर्स होते हैं वो डाल के बना दीजिए। थोड़ी मेहनत लगेगी पर दीज थिंग्स गो अ लॉन्ग लॉन्ग वे। और बच्चा एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात सीखता है, वो सीखता है कि कैसे नॉर्मल चीज़ों को इस्तेमाल करके किस तरह से नई नई चीज़ें बन रही हैं। मम्मा ने कैसे माचिस की डिब्बी और कंकड़ को इस्तेमाल करके एक आवाज़ करने वाला टॉय बना दिया। तो बाज़ार जाएंगे, ख़रीद के लेके आ जाएंगे, फ़ाइन, आप अफोर्ड कर सकते हैं, फ्लैशी भी है, पर बच्चा और क्या बेहतर सीख सकता है, यही हमारा एम है, राइट। और इसी को सोच के मैंने ये वीडियो बनाया है। आशा करती हूँ आपको आइडिया हो गया होगा, और इस नॉलेज को आप इस्तेमाल करेंगे और सोच समझ कर बच्चों के लिए टॉयज़ और किताबें खरीदेंगे। मैं लेती हूँ आपसे विदा। धन्यवाद।